हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश जैगर में। आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर हैं। इस वीडियो से आपको इंग्लिश का सेंटेंस बनाने में, बोलने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हम कुछ फार्मूला लेकर आए हैं सेंटेंस बनाने का। यही नियम है जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। और ये नियम आप अगर जान जाइएगा तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत आसान होगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम बताते हैं कि आपको सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और इंग्लिश का यही नियम है सेंटेंस बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये हमको कंप्लीट करना रहता है सेंटेंस बनाने में, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये रहता है सेंटेंस में, तभी सेंटेंस हमारा बनता है सही से। और इसको हमको सीखना है। ये सीख जाएंगे तो हम सेंटेंस आराम से बना लेंगे और इंग्लिश आराम से बोल भी लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए क्या है नियम, इसको हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर वर्ब हुआ, और चौथा में है ऑब्जेक्ट। 1 2 3 4। तो इसको हमको सजाना है, तो कितना भी लंबा सेंटेंस रहे हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। नियम यही है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला, जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कौन है? समय, वो समय बताता है। अभी बताएंगे हम किस टाइप से, ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन 3 घंटा 4 घंटा, वो समय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं बताऊँगा सेंटेंस में आपको सही से। नेक्स्ट है वर्ब, जो काम होता है, ठीक है। खेलना, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, जो भी काम होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, वो काम है मेरा, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का असर पड़ता है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं रोटी खा रहा हूँ, तो रोटी क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उस पर काम, खाने का काम किस पर असर पड़ रहा है? रोटी पर, ठीक है। तो वही है, जिस पर काम का असर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब काम होता है, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है समय बताता है, तो हम बताएंगे किस टाइप से, और सब्जेक्ट काम करने वाला रहता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब इसको हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। देखते हैं। वह अपने माता पिता के साथ घर में टीवी देख रहा था, ठीक है। सेंटेंस है, वह अपने माता पिता के साथ घर में टीवी देख रहा था। अब देखिए सबसे पहले हमको ढूंढना है, क्या चीज़ ढूंढना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? 1 नंबर में है वह, यानी कि ही, ठीक है। उसके बाद हमको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, यानी समय। यही हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, समय, जिससे हमको पता चलता है कि काम किस समय हुआ है। इसीलिए हम समय को वहाँ लिखे हैं, क्योंकि उसी से हमको पता चलता है कि किस समय का बात हो रही है। इसीलिए हम समय लिखे हैं वहाँ पर कि ये पास्ट में, यहाँ था है तो हम क्या चीज़, ये पास्ट में हुआ था, ठीक है। तो था का क्या हो जाएगा? था का अंग्रेजी क्या हो जाता है? वाज, ठीक है। यानी पास्ट की बात हो रही है, रहा था, ठीक है। माने कि भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है। तो ही वाज क्या कर रहा था वह? अब वह क्या कर रहा था? देखने का काम कर रहा था। तो क्या देख रहा था वह? वॉचिंग टीवी, वॉचिंग, ठीक है। ही वाज वॉचिंग, अब क्या देख रहा था? तो वह टीवी देख रहा था, ठीक है। ये हो गया मेरा सेंटेंस बन गया। ये 1 नंबर में है, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा है। ये 1 नंबर में है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है, ठीक है। और ये 4 नंबर है मेरा, ठीक है। सॉरी हम हिंदी में यहाँ टीवी लिख दिए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया। अब ये सेंटेंस तो मेरा बन गया, ठीक है। अब जो रूल है मेरा ऊपर का, ये रूल मेरा कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4। उसके बाद हम यहाँ पर लिखे हैं, उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि अब देखिए सेंटेंस में क्या बोलता है कि माता पिता के साथ घर में, अब ये 2 चीज़ मेरा बच गया है, वह अपने माता पिता के साथ, और एक है घर में। अब ये दोनों को हम कहीं भी लिख सकते हैं, किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है मेरा 1 2 3 4, ये कंप्लीट होना चाहिए।
ठीक है। तो वह टीवी देख रहा था। अब घर में तो एट होम भी लिख सकते हैं हम, अपने माता पिता के साथ, किसी को भी लिख सकते हैं, सेंटेंस सही बनेगा। लेकिन ये चार जो सेंटेंस है इसको हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ही टीवी नहीं लिख सकते हैं, ही वॉचिंग हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ही वॉचिंग टीवी वॉच ऐसा तो हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस तो उस समय तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। अब लिखते हैं हम ही वॉज वॉचिंग टीवी विथ फ्रेंड लिख सकते हैं हम, ठीक है, विथ हिज फ्रेंड माने अपने, हिज फ्रेंड, ठीक है, हिज फ्रेंड्स एट होम, ठीक है। तो अपने माता पिता के साथ में, सॉरी माता पिता था, पेरेंट्स होगा ना, हिज विथ हिज पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स होगा, ठीक है, पेरेंट्स होगा, ठीक है, एट होम घर में, ठीक है। तो ये दोनों को हम कहीं भी लिख सकते थे, अपने माता पिता को या घर में, इस दोनों को हम आगे पीछे कर सकते थे। लेकिन ये जो नियम है मेरा, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था। अब और एक उदाहरण देख लेते हैं। मैं कल कॉलेज में किताब पढ़ रहा था। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ 1 नंबर, मैं यानी आई। क्या देखिए यहाँ पर लास्ट में फिर था है तो वाज हो जाएगा। फिर क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग, पढ़ रहा था, ठीक है, पढ़ना है तो रीडिंग, अब क्या पढ़ रहा था तो बुक। देखिए 4 हो गया, 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है और 3 नंबर में ये है, चौथा नंबर में ये है, ठीक है। अब मेरा सेंटेंस बन गया। अब इसको मैं चाहूँ तो कॉलेज में, या तो कॉलेज में, घर में, या तो कुछ भी हम इधर हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नियम है उसको हमको इसको समझना है। तो कॉलेज में तो इन द कॉलेज, ठीक है, इन द कॉलेज, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस में हम इसको बनाए। अब नेक्स्ट देखते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में फुटबॉल खेल रहा है। वंस मोर, वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में फुटबॉल खेल रहा है। अब इसमें भी हमको वही नियम लागू करना है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो देखने खेलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो ही। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिएगा, समय हमको लास्ट में ही मिलता है। 99% आप देखिएगा लास्ट में ही रहता है समय। तो यहाँ पर समय क्या है, रहा है, यानी फिलहाल की बात हो रही है ना, अभी जो जारी है वही बात हो रही है। तो ही इज, अब क्या कर रहा है, ही इज प्लेइंग, खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तो क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। देखिए अब यहाँ पर भी हमारा फिर चारों आ गया है, ठीक है, चारों सेंटेंस आ गया। ये 1 नंबर में है, ये 2 नंबर में है, ये 3 नंबर में है, ये 4 नंबर में है, ठीक है। ये चारों हम सजा दिए हैं, ठीक है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब घर में खेल रहा है, पार्क में खेल रहा है, कहीं भी खेल रहा है, अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा है, कुछ भी हम इधर हम लिख सकते हैं। तो कहाँ खेल रहा है, पार्क में, तो इन द पार्क, इन द पार्क। विथ भी लिख सकते हैं हम, विथ दोस्तों, विथ फ्रेंड्स, जो भी है इधर हम और भी सेंटेंस हम कुछ भी इधर लिख सकते हैं। लेकिन ये 4 जो है हमको सेंटेंस को उसको पहले बनाना ही पड़ेगा, तब मेरा इंग्लिश सही होगा, ठीक है। और एक देखते हैं, नेक्स्ट है, ये तो हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ऊपर में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का देखे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखे। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस में इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं अगले महीने अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाऊंगा।
ठीक है। तो इसमें भी हम ढूंढते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही है, सॉरी आई है, मैं है ना, सॉरी आई। तो लास्ट में फिर हम समय को ढूंढते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को ढूंढते हैं। तो जाऊंगा, गा का बात हो रही है, गा गे क्या है हमारा फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो विल होगा, आई विल हो गया मेरा फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो क्या करूंगा? आई विल गो, जाऊंगा, ठीक है। आई विल गो, तो कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है। तो मैं क्या हो गया सेंटेंस? आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा बाकी रह गया है? अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है? और अगले महीने यहाँ पर बाकी रह गया है। मैं 1 नंबर हो गया मेरा, 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। अब मेरा सेंटेंस बन चुका है, जो मेन सेंटेंस है वो हम बना लिए हैं। अब यहाँ अपने दोस्तों के साथ या तो अगले महीने, इसको हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई विल गो टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड, ये भी हम लिख सकते हैं, विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड्स। कब जाना है? अगले महीना, तो नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ, ठीक है, बन गया। अब इसको हम पहले भी लिख सकते थे, आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ विथ माई फ्रेंड। इसको हम आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन ये जो रूल है हमारा 1 2 3 4, ये हमको बनाना जरूरी है, तभी मेरा सेंटेंस सही होगा। अब ऐसे हम नहीं कर सकते हैं क्या? आई दिल्ली गो टू विल, ऐसा तो हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसे में तो सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, वन मोर सेंटेंस फॉर यू, आपके लिए एक और सेंटेंस बनाए हैं जो फ्यूचर टेंस का ही है। मैं कल बाजार एक लैपटॉप खरीदने के लिए जाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई, ठीक है। मैं यानी आई हुआ। अब फिर लास्ट में देखिए हम समय ढूंढते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो कहाँ मिलता है? हमको लास्ट में ही रहता है। अभी हम बताए, जब भी आप सेंटेंस बनाइएगा लास्ट में आपको ही मिलेगा, वही हेल्पिंग वर्ब आपको लास्ट में मिलेगा, जिससे समय का पता चलता है। तो जाऊंगा यानी फ्यूचर की बात हो रही है, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, कभी भी जाऊंगा, उस समय की बात हो रही है। और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? उसमें विल लगाते हैं, विल शैल लगता है ना। तो अब क्या होगा? आई विल, फिर यहाँ पर होगा आई विल, ठीक है। गा है, ठीक है। जाऊंगा, तो जाना का क्या होता है? गो होता है। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे गो। तो कहाँ जाऊंगा? बाजार जाऊंगा, गो टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पर भी मेरा फिर से ये 4 बन गया है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, ठीक है। अब इसमें हम कहीं भी कुछ भी सेंटेंस हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम ऊपर में लिखे हैं कुछ भी, और कुछ भी हम सेंटेंस इसमें दे सकते हैं। ये लैपटॉप खरीदने, ठीक है, खरीदने के लिए जाऊंगा, ठीक है। अब इधर लिख देते हैं, आई विल गो टू मार्केट टू बाय, खरीदने के लिए, सॉरी टू बाय है ना, यू है यहाँ, ठीक है। टू बाय क्या खरीदने जाएंगे? अनलॉक एक लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है। यही सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आई विल गो टू मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। यहाँ देखिए फिर टुमारो है, कल भी है यहाँ पर ना, सॉरी छूट गया था ये, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, टुमारो, टुमारो, ठीक है। टुमारो यानी आने वाला कल, और बीता हुआ कल को हम यस्टरडे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनाने का हम तरीका आप लोग को बताए हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको फॉलो कीजिएगा तो आप कितने भी लंबा सेंटेंस है आप आराम से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले और बार हम ऊपर में दिखा देते हैं आपको। लिखना क्या है आपको? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है।
ये चारों आप लिख लीजिएगा ना, उसके बाद से आप कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आराम से आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। लेकिन ये नियम आपको डालना ही है, 1 2 3 4 जो आपको बनाना है। उसके बाद जो भी सेंटेंस आता है, जो भी बनता है, उसको आप डाल दीजिए, सेंटेंस हमेशा सही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।